बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और ये जो आप देख रहे हैं ये मैं एक्सरे के लिए आई हूँ। अभी आपको बताऊँगी कि किस चीज़ का एक्सरा है। तो एक्सरे करवाने के बाद फिर मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि मेरी बेटी की सालगिरह है जिसका व्लॉग आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ मुझे केक ऑर्डर करना था और उसके बाद हालांकि वीडियो अलाउ नहीं थी बनाने, मगर मैंने फिर भी थोड़ी बहुत बना ली आप लोगों को दिखाने के लिए। तो केक ऑर्डर करने के बाद मैं मैग्नेट गई। मैग्नेट से मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, तो वहाँ फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह और एक दो चीज़ें और मुझे चाहिए थी घर के लिए। पूरी ग्रॉसरी तो नहीं अभी की, मगर सालगिरह के लिए मुझे चाहिए थी। फिर मैंने वहाँ से वो चीज़ें बाय की और फिर हम लोग घर आ गए। और एक्सरे के लिए मैं इसलिए गई थी कि मेरे लेफ़्ट बाजू में, कंधे में ना काफ़ी देर पहले चोट लगी थी। 5-6 महीने पहले मैं ना 1-2 स्टेप से नीचे गिर गई थी, तो हाथ फिसला मेरा, उस पर वज़न आया ना, तो वो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा पेन है और आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा, मगर अब आके ना कुछ ज़्यादा ही मुझे तकलीफ़ थी। तो बच्चे भी बार बार कह रहे थे, मेरे हस्बैंड भी मुझे कह रहे थे कि दिखा दो। मैंने कहा जाऊँगी तो जाहिर है फिर पट्टियाँ होंगी और सारा घर का निज़ाम दरम भरम हो जाता है। तो मगर ख़ैर मैंने गलती की उन लोगों की बात ना मान के, और हुआ यही कि तकलीफ़ मेरी बढ़ गई। और दूसरा ये कि फिर जब मुझे जाना पड़ा तो अब मेरी पट्टियाँ हो रही हैं। तकरीबन आज मैंने तीसरी चौथी पट्टी तकरीबन करवाई है और अभी मज़ीद और होंगी। तो काफ़ी बर्डन बेचारा सारा जो है ना वो मेरी बच्चियों के ऊपर आ गया। सारा घर वही संभाल रही हैं, जितना मुझसे होता है वो फिर मैं करती हूँ। और खाने का अरेंज भी करना था सालगिरह के लिए। हालांकि मैंने अपनी बेटी से बोला कि आगे कर लो, उसका दिल था कि उसी डेट पे करें, मगर मेरा भी यही दिल था कि उसी डेट पे हो सालगिरह, क्योंकि मज़ा जब भी आता है जो डेट हो इंसान सालगिरह की। तो फिर मैंने ज़्यादा वो किया भी नहीं। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, जो जैसा होगा मुझसे मैं वो कर दूँगी। ज़्यादा तो खैर मैं नहीं कर सकी, मगर थोड़ा बहुत खाने का अरेंजमेंट किया मैंने खुद ही घर में। मगर बच्चियों ने हर चीज़ मुझे तैयार करके दे दी थी, बस मैंने खड़े होके ये कि राइट हैंड से अपना जो भी था मैंने मसाला वगैरह बना के बिरयानी का, फिर एंड पे मैंने अपनी जेठानी की हेल्प से मैंने उसको दम पे चावल को लगाया। और मैंने यहाँ पे कबाब बनाए थे, तो उसकी खैर मैं रेसिपी नहीं शेयर कर सकी, मगर खैर वो तो हर किसी को ही आते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू हाँ जी, तो इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई, तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई। कैंडल शैंडल फूंक से बुझा के, बेसुरों की भीड़ फालतू में लगवा के, बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो, हमसे ताली शाली का हजामत करवाते हो। ये सब नौटंकी फिर भी चलो झेल लें, केक शेक को स्टार्टर्स भर भर के आए प्लेट में, घर जाके फिर से डिनर ना मंगवाना हो, चूहे ना दौड़े पेट में रात के 1:45। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, सोच समझ के इनवाइट भिजवाओ जी, अगर पेट अच्छा ये बर्थडे देखिएगा आपके कितना प्यारा सजाया, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा सजावट कैसी लगी है। और बहुत मेहनत से इन लोगों ने बनाया। और ये जो चेन है ना वो मेरी बड़ी वाली बेटी ने बनाई थी, बैलून की जो चेन है ना वो उसने बनाई है, और बहुत ज़बरदस्त बनाई है। मैं बता रही हूँ ना, जो भी आया सब ने इस डेकोरेशन की बहुत तारीफ़ की है। और ये आप लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा सजाया है। और बाज़ार में जो सजाने वाले आते हैं मैं तो कहती हूँ मेरे बच्चों ने मेहनत की है ना, मुझे तो लगता है कि उनसे भी ज़्यादा अच्छा सजाया। और जिसने भी देखा ना सब ने बहुत तारीफ की। तो लगे नहीं रहा कि बच्चों ने किया मगर जो मेरी बड़ी बेटी है बेटे से छोटी बड़ा मेरा बेटा है, बेटा से उसके बाद बेटी है, फिर एक बेटी है। तो जिस साल की आप
को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको डेकोरेशन कैसी लगी है। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, दुआ करिएगा कि मेरा हाथ जल्दी जल्दी सही हो जाए, क्योंकि रमज़ान भी आने वाले हैं, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बिल्कुल बेबस होके बैठी हुई हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।